इमेजिन करो एक विमेन जो सालों तक दूसरों की लव लाइफ और मैरिज प्रॉब्लम सॉल्व करती रही हो, लेकिन एक दिन उसकी खुद की लाइफ ही कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और फिर वो डिसाइड करे कि अब बस बहुत हो गया। यही कॉन्सेप्ट है फ्रेडा मैकफेडीन की डियर डेबी बुक का। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, फैमिली सीक्रेट्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स पसंद करते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी की शुरुआत होती है एक कपल से, कॉपर मुलन एंड डेब्रा मुलन यानी डेबी मुलन। इनकी दो बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम एलेक्सा उर्फ लेक्सी होता है और छोटी वाली का नाम इज़ाबेल उर्फ इजी होता है। लेक्सी 17 ईयर्स ओल्ड है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जैन, जो रोज़ उसे स्कूल ड्रॉप करता है। लेक्सी एक टिपिकल टीनेजर की तरह बिहेव करती है, जैसे उसे मॉर्निंग में डेबी का उससे बात करना पसंद नहीं है। उसे अपने लाइफ के डिसीजन में अपने पेरेंट्स का इंटरफेरेंस भी पसंद नहीं है। वह डेबी को उसकी चूइंग हैबिट्स पर टोंट भी मारती है। वहीं दूसरी तरफ इजी काफ़ी एथलेटिक होती है। वह बचपन से ही सॉकर खेलती है और काफ़ी खुश मिजाज टाइप की पर्सन होती है। डेबी हिंगमैन हाउस होल्ड न्यूज़पेपर में एक एडवाइस कॉलम लिखती है एज पार्ट टाइम जॉब। कूपर एक अकाउंटेंट है। डेबी एक MIT ड्रॉप आउट है। वह काफ़ी टेक सेवी होती है। उसने एक ऐप फिंडली भी बनाया था, जिससे उनकी फैमिली का कोई भी पर्सन एक दूसरे की लोकेशन ट्रैक कर सकता था, ताकि उन्हें एक दूसरे का पता रहे। जबकि कूपर को सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आज डेबी और कूपर के लिए बहुत बड़ा दिन था। डेबी का गार्डन शूट था और क्लब की मीटिंग में भी जाना था। उसके बाद उसको ऑफिस में भी जाना था। कूपर आज अपने बॉस कैन से उसकी अकाउंटिंग फर्म में पार्टनरशिप की बात करने वाला है। डेबी को पूरा भरोसा है कि कैन कूपर को पार्टनरशिप के लिए मना नहीं करेगा। काफ़ी देर वेट करने पर जब फोटोग्राफर्स नहीं आते, तो डेबी उन्हें फ़ोन करती है और उसे पता लगता है कि वह उसके गार्डन का नहीं, बल्कि उसकी नेबर जो डोलन के गार्डन का शूट करेंगे। वह उसे ये बात बताना भूल जाते हैं। डेबी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वह किचन में रखी वाइन की बॉटल को ओपन करके पीने लगती है, तो उसे पता लगता है कि उस बॉटल में तो पानी भरा हुआ है। उसे लगता है कि जैन ने उसकी सारी वाइन ख़त्म कर दी। फिर वह जो के घर जाकर उसे कन्फ्रंट करती है, तो जो उसे लूज़र बुलाती है और बोलती है कि उसका रोज़ गार्डन डेबी के गार्डन से कहीं ज़्यादा गुना अच्छा है। डेबी वहाँ से जिम जाने का सोचती है, पर जिम से पहले वह एक गार्डन सप्लाईज की शॉप पर जाके जैपनीज़ बीटल को अट्रैक्ट करने का एक डिवाइस खरीदती है। फिर वह जिम पहुँचती है तो वहाँ उसे सिंडी मिलती है, जो कि जिम में एक रिसेप्शनिस्ट थी। थोड़ी देर वर्कआउट करने के बाद वहाँ उसे हार्ली मिलती है, जो जिम इंस्ट्रक्टर होती है। वह और हार्ले बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, तो वह हार्ले को बुक रीडिंग क्लब के लिए लंच मीटिंग के लिए इनवाइट कर लेती है। कूपर जब ऑफिस जा रहा होता है, तो उसे उनका एक नेबर ब्रेट मिलता है। वह डेबी को एक्यूज़ करता है कि डेबी ने उसका फ्यूज़ बॉक्स ख़राब कर दिया था। उसे डेबी पर पूरा शक था, क्योंकि डेबी ने पहले भी पुलिस कंप्लेन की थी, क्योंकि ब्रैड बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनता था। हालांकि कूपर उसे समझाता है कि डेबी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, पर वह उसे धमकी देता है कि वह डेबी को छोड़ेगा नहीं। उधर डेबी हार्ले के साथ अपनी बुक क्लब मीटिंग में जाती है, जो कि रोसेल के घर होने वाली होती है। रोसेल उनके नेबरहुड में ही रहती थी और वो काफ़ी वेल ऑफ थी, क्योंकि उसका हस्बैंड एक बिग फर्म में कॉरपोरेट लॉयर है। जब वे दोनों वहाँ पहुँचते हैं, तो रोसेल डेबी का मजाक बनाकर बोलती है कि वह इस ड्रेस में काफ़ी ओल्ड लग रही है। इस बुक क्लब में रोसेल, डेबी, तबीथा एंड सुलैन होते हैं। वह तीनों डेबी को इस क्लब से निकालना चाहती हैं, क्योंकि वह लोग डेबी को खुद से कम समझती हैं। पर अचानक उन सब लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। हार्ले समझ जाती है कि डेबी ने सैंडविचेस में कुछ मिलाया था। कूपर जब उसके बॉस कैन से पार्टनरशिप की बात करता है, तो वह उसे साफ मना कर देता है और कूपर अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देता है। वह यह बात जेसी को बताता है, जो कि उसका कलीग था, और वह दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वह दोनों रोज़ शाम को साथ में जिम जाते थे, साथ में फैमिली डिनर्स पे भी जाया करते थे। कूपर को लग रहा था कि वह डेबी को क्या बताएगा। बुक क्लब की मीटिंग के बाद डेबी अपने ऑफिस जाती है। वहाँ उसे उसका बॉस कन्फ्रंट करता है कि क्या उसने अपने कॉलम में एक फ़ीमेल को एडवाइस किया था कि वह अपने हस्बैंड को छोड़ दे, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे फाइनेंशियली अब्यूज़ करता है। उस फीमेल ने डेबी की एडवाइस पर अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और अब उनका हस्बैंड उनकी फर्म को
सू करना चाहता है। इसलिए वह डेबी को जॉब से निकाल देता है ताकि उनका कोई बिजनेस लॉस ना हो। डेबी को लगता है कि उसने कुछ गलत एडवाइस नहीं किया, पर वह अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। डेबी घर आकर ब्राउनी बनाती है। जब इज़ी घर आती है तो डेबी को पता लगता है कि उसे फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया है। बहुत बार पूछने पर भी जब वह कुछ नहीं बताती और डेबी को बोलती है कि वह कोच से बात ना करे। फिर डेबी को याद आता है कि लेक्सी ने उसे सुबह बताया था कि कोच पाइक गर्ल्स चेंजिंग रूम में घुस जाते हैं। डेबी को लगता है कि शायद इसीलिए इज़ी फुटबॉल टीम छोड़ना चाहती है, तो वह सच छुपाने के लिए स्कूल जाती है कोच पाइक से मिलने। वह कोच से मिलकर उन्हें ब्राउनीज देती है और इज़ी के फुटबॉल टीम में ना होने की बात पर सवाल करती है। कोच पाइक बताते हैं कि इज़ी काफ़ी स्लो है एंड उसे वेट लूज़ करने की भी ज़रूरत है। इस बात पर डेबी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वह घर लेट पहुँचती है और कूपर उससे पहले आ गया होता है। वह कूपर से पूछती है कि क्या उसने अपने बॉस से बात की। इस पर कूपर उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि जब तक उसे दूसरी जॉब नहीं मिलती तब तक वह लोग डेबी की सैलरी पर गुजारा कर लेंगे। फिर कूपर थोड़ी देर के लिए घर से कहीं बाहर चला जाता है और वह जाने से पहले अपने फ़ोन का लोकेशन स्विच ऑफ कर देता है ताकि डेबी को पता ना लगे कि वह कहाँ जा रहा है। फिर हम रीडर्स पढ़ते हैं कि हार्ले को उसका बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो उससे मिलना चाहता है और हमें पता लगता है कि हार्ले का बॉयफ्रेंड कूपर ही होता है। हार्ले ने डेबी से फ्रेंडशिप भी इसीलिए की थी ताकि वह कूपर के बारे में जान सके, क्योंकि कूपर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था। वह पहले भी मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी थी, पर इस बार वह इमोशनली इन्वॉल्व थी। इसलिए वह चाहती थी कि कूपर डेबी को छोड़कर उसके पास आ जाए। डेबी आधी रात को घर से निकलकर जो डोलन के घर गार्डन में जाकर जैपनीज़ बीटल ट्रैप लगा देती है। फिर वह वहाँ से कोच पाइक के घर भी चली जाती है। जब आधी रात को कूपर जागता है और उसको डेबी बेड पर नहीं मिलती तो उसे चिंता होने लगती है। फिर वह फिंडली ऐप पर उसकी लोकेशन देखता है और सोचता है कि जैसे ही डेबी आएगी वह उससे पूछेगा, पर वह सो जाता है क्योंकि डेबी ने उसके खाने में ओपियम मिक्स किया होता है। उधर डेबी सुबह जल्दी उठकर कैन के घर जाती है जो कि कूपर का बॉस था और वहाँ उसका जाके मर्डर कर देती है। डेबी ने अपने गार्डन में ओपियम भी ग्रो करती थी। कैन के मर्डर के बाद डेबी घर आकर शावर लेती है, तब उसके फ़ोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा था। कूपर फ़ोन उठाता है तो पता लगता है कि कॉल डेबी के बॉस गैरेट का है। वह कूपर को बोलता है कि डेबी को बोले कि उसने जो एडल्ट वीडियो उनकी न्यूज़पेपर वेबसाइट पर पोस्ट की है उसे हटा दे और वह बदला ले रही है क्योंकि गैरेट ने उसे जॉब से निकाल दिया था। गैरेट काफ़ी ज़्यादा धमकी भी देता है, पर कूपर को उसकी बात पर विश्वास नहीं था कि डेबी ऐसा कुछ कर सकती है। वह डेबी से कन्फ्रंट करता है तो डेबी साफ मना कर देती है। फिर वह रेडी होकर ऑफिस चला जाता है और डेबी लेक्सी एंड निज़ी को स्कूल छोड़ने जाती है। जब वह लोग स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि कोच पाइक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि कोच पाइक के फ़ोन में गर्ल्स चेंजिंग रूम की कुछ वीडियोज़ मिली थीं। उन्होंने गर्ल्स के चेंजिंग रूम में कैमरा भी लगाया हुआ था। उधर जब कूपर ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि कैन लीव पर है। वह फिशिंग के लिए गया हुआ होता है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। कूपर को ये बात काफ़ी अजीब लगती है क्योंकि कैन ने आज से इससे पहले कभी भी इस तरह की लीव नहीं ली थी और वह जब भी लीव पे जाता था वह अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए किसी को बोल कर जाता था। कूपर ने सोचा कि आज वह कैन से बात करके अपना रेजिग्नेशन वापस ले लेगा, बट कैन तो ऑफिस में था ही नहीं। वह जेसी को बताता है कि आजकल डेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, जिस पर जेसी उसे बोलता है कि उसे लगता है कि डेबी की एक फायरी साइड भी है एंड कूपर को केयरफुल रहना चाहिए। जब डेबी घर पहुंचती है तो उसे हार्ले का लंच इनविटेशन मैसेज आता है। वह हार्ले के घर जा रही होती है, तभी जो के घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा केओस होता है। वहाँ पहुँचने पर पता लगता है कि जो का रोज़ गार्डन पूरा बीटल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और फोटोग्राफर्स ने उसका शूट करने से भी मना कर दिया था। जो इस सब के लिए डेबी को ब्लेम करती है, पर डेबी इसे कर्मा बोलकर वहाँ से हार्ले के घर चली जाती है। हार्ले के घर पर उसको एक ओवरसाइज टी शर्ट मिलती है। उसे उस टी शर्ट से जानी पहचानी स्मेल आती है। पूछने पर हार्ली बात को घुमा देती है, पर डेबी समझ गई थी कि यह टी शर्ट कूपर की है। वह सोचती है कि वह कूपर से कैसे पूछे इस सब के बारे में।
उधर हार्ली भी सोचती है कि उसे कूपर को बता देना चाहिए कि डेबी ने उसकी टी शर्ट देख ली है, पर वह बता नहीं पाती। जब रात को सब डिनर टेबल पे होते हैं तो इज़ी बोलती है कि उसे वापस सॉकर टीम में ले लिया है एंड अब लैस्लो मैम उनकी कोच हैं। कूपर को कोच पाइक के बारे में जैसे ही पता लगता है वह काम का बहाना बनाकर रूम में चला जाता है। उधर डेबी देखती है कि लेक्सी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही है। कूपर ने कल रात डेबी की लोकेशन एक पेपर पर नोट की थी। जब वह कोच पाइक के घर का एड्रेस सर्च करता है तो उसे पता लगता है कि डेबी भी कल रात उसी जगह पर थी। डिनर के बाद डेबी लेक्सी के रूम में जाती है तो देखती है कि लेक्सी काफ़ी रो रही है। बहुत बार पूछने पर लेक्सी बताती है कि जैन उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वह कह रहा है कि अगर वह उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वह उसकी एडल्ट पिक्चर्स को पूरे स्कूल में सर्कुलेट कर देगा। उसने पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा किया है। डेबी ये सुन काफ़ी शॉक और एंग्री हो गई थी। वह लेक्सी को समझाती है और यकीन दिलाती है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगी। फिर डेबी को अपना पास्ट याद आ जाता है। जब डेबी MIT के सेकेंड ईयर में थी तब उसकी रूममेट उसे एक पार्टी में ले जाती है। जेटा पी की पार्टी में उसकी मुलाकात एक हच नाम के लड़के से होती है। वह डेबी की ड्रिंक में सिडेटिव मिलाकर उसका फ़ायदा उठाता है। इसके बाद डेबी कभी इस इंसिडेंट से नहीं उबर पाई। उसके ग्रेड्स गिरने लगे और उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उसे लगा कि जैन भी लेक्सी के साथ कुछ ऐसा ही करने वाला है, पर वह ऐसा कुछ नहीं होने देगी अपनी बेटी के साथ, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। लेक्सी के सोने के बाद डेबी उसके फ़ोन से जैन को टेक्स्ट करके प्लेग्राउंड पर बुलाती है। जैन के पहुंचने से पहले ही डेबी वहां पहुंचकर एक बियर की बोतल बेंच पर रख देती है जिसमें उसने ओपियम मिलाया था। डेबी जैन को टेक्स्ट करती है कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जैन बेंच पर बैठता है और बियर पी लेता है, फिर वह वहीं सो जाता है। डेबी उसका फ़ोन अनलॉक कर देती है। फिर वह उस लड़की की फ़ोटो और जैन के उसके फ्रेंड्स के साथ हुई चैट को हाई स्कूल अथॉरिटी और लोकल पुलिस को अनोनिमस मेल से सेंड करके वहाँ से घर लौट जाती है। वह जैन की सारी चैट डिलीट कर देती है और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। जब वह घर पहुंचती है तो कूपर उसे कन्फ्रंट करता है कि वह इतनी रात को प्लेग्राउंड क्यों गई थी। इस पर डेबी उससे पूछती है कि कल रात डिनर टाइम पर 2 घंटे के लिए वह कहाँ गायब था। इसका कूपर के पास कोई जवाब नहीं होता। डेबी रूम में चली जाती है। सुबह जब कूपर ऑफिस जाता है तो पता लगता है कि किसी ने कंपनी के अकाउंट से पैसे गायब किए हैं। कैन को शायद इसका पता लग गया था, पर वह किसी का कॉल रिसीव नहीं कर रहा। डेबी को इजी का कॉल आता है और वह उन दोनों को स्कूल पिकअप करने के लिए बोलती है क्योंकि एक लड़के ने कार क्रैश कर दी है स्कूल में। जब डेबी स्कूल पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि जैन है। उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और वह ICU में था। एक्सीडेंट के पहले उसे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया था। लेक्सी काफ़ी दुखी थी जैन की कंडीशन पर और वह अपनी माँ को इसका जिम्मेदार समझती थी। डेबी लेक्सी और इजी को लेकर घर आ जाती है। फिर वह उन दोनों को घर छोड़कर MIT कॉलेज के जेटा पी चली जाती है। वहां जाकर वह खुद को एक जर्नलिस्ट बताती है और बोलती है कि वह कैम्ब्रिज क्रॉनिकल्स में जेटा पी को एक आर्टिकल लिखना चाहती है। वहां उसे उस फ्रेटर्निटी का करंट प्रेसिडेंट लेनक्स मिलता है जो उसे हर रूम का टूर कराता है और अपनी फ्रेटर्निटी के बारे में बताता है। डेबी का प्लान था जेटा पी में आग लगा देना ताकि उसके साथ वहां जो गलत हुआ था वह उसका बदला ले सके। वह जानकर अपना पर्स सेकंड फ्लोर के एक रूम में भूल जाती है जिसमें सिगरेट्स थी, ताकि जब वह पर्स लेने जाए तो वहां रखे लाइटर लेकिन से जब लेनेक्स आग लगा उसे दे। बेसमेंट में ले जाता है जहां वो लोग पार्टी करते हैं, तब डेबी अपना थॉट बदल लेती है क्योंकि लेनेक्स बताता है कि उनकी फ्रेटर्निटी सेक्सुअल असॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए पार्टी के समय अपर फ्लोर्स के डोर को लॉक कर देती है और वहां एक वार्निंग भी लगी थी, डोंट लीव योर ड्रिंक अनअटेंडेड। डेबी को लगता है कि लोग बदल गए हैं और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें इन लड़कों की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए उस बिल्डिंग में आग नहीं लगाती है वो। लेक्सी को डेबी के लैपटॉप पे कुछ सस्पिशियस मिलता है और वह कूपर को कॉल करके घर बुलाती है। जब कूपर घर पहुंचता है तो लेक्सी और इजी उसे डियर डेबी की ड्राफ्ट फाइल दिखाती हैं जिसमें डेबी ने डिस्टर्बिंग एडवाइसेस लिखी थी, जैसे एक औरत परेशान थी अपने हस्बैंड से क्योंकि वह उसके बनाए हुए स्कार्फ नहीं पहनता था।
और उसे काफ़ी डिसरिस्पेक्ट करता था, जिस पर डेबी उसे लिखती है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसका हस्बैंड उसका बनाया स्कार्फ ना पहने तो वह खुद उस स्कार्फ को उसके नेक पे ज़ोर से टाई कर दे, फिर वह कभी कुछ नहीं बोलेगा। एक लेडी जिसके हस्बैंड को उसका हाथ का बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता था, डेबी उसे एडवाइस करती है कि वह अपने हस्बैंड के खाने में इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला दे, फिर उसका हस्बैंड कभी कंप्लेंट नहीं करेगा। यह सब पढ़कर कूपर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। लेक्सी उससे पूछती है कि क्या वह जानता है कि डेबी कहाँ है। कूपर उसकी लोकेशन चेक करता है, पर डेबी ने लोकेशन स्विच ऑफ कर दी थी। वह उसकी लास्ट लोकेशन पर जाता है जो कि कैन का घर होता है। उसे लगता है कि डेबी ने कैन को कुछ कर दिया है, इसीलिए वह किसी का कॉल नहीं उठा रहा। जब वह कैन के घर के अंदर जाता है तो वहाँ उसे कैन मरा हुआ मिलता है। किसी ने उसे गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। कूपर ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे डर लगता है क्योंकि अब उसके फिंगरप्रिंट भी कैन के घर पे होते हैं और सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गया होता है जब वह कैन के घर के अंदर आया था। उसे लगता है कि डेबी उसे कैन के मर्डर में फंसाना चाहती है और डेबी ने शायद उसकी गन यूज़ करके कैन का मर्डर किया था। कूपर घर आकर अपना गन बॉक्स चेक करता है तो वहाँ उसकी गन नहीं होती। कूपर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। कूपर डेबी को सॉरी का मैसेज भी करता है, पर डेबी को लगता है कि इस सब के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, अब कोई फ़ायदा नहीं है सॉरी बोलकर। तभी डेबी को हार्ली का मैसेज आता है। वह उसे डिनर पर इनवाइट करती है। हार्ली आज डेबी को सारा सच बताने वाली थी ताकि वह और कूपर हमेशा के लिए एक हो जाएं। तभी कूपर का मैसेज आता है हार्ले को, वह उससे कुछ बात करना चाहता है, तो हार्ले भी उससे डिनर पर बुला लेती है। हार्ले डेबी को बताती है कि आज उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी डिनर पर बुलाया है। हार्ले अपने बॉयफ्रेंड के बारे में डेबी को बताने लगती है कि वह दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। उसका बॉयफ्रेंड एक अकाउंटेंट है और वह अपनी शादी में बिल्कुल खुश नहीं है। फिर हार्ले के घर की घंटी बजती है तो वह देखती है कि कूपर वहाँ आ गया था। डेबी ग्रीट करके बोलती है, हेलो जेसी। हार्ले समझ नहीं पाती है कि वह कूपर को जेसी नाम से क्यों बुला रही है। फिर जेसी हार्ले को बताता है कि उसका रियल नेम जेसी है। कूपर तो वह आदमी है जो उसके साथ जिम आता था। हार्ले को अपने साथ हुए हुए धोखे का काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह जेसी को वहां से चले जाने के लिए बोलती है, मगर जेसी तो वहीं गिर जाता है। डेबी ने उसकी जिम बॉटल में ओपियम मिला दिया था। फिर डेबी गन निकालती है और हार्ले का मर्डर कर देती है, क्योंकि हार्ले ने पहले भी कई लोगों की शादी तुड़वाई थी और वह जेसी को हार्ले और कैन के मर्डर में फ्रेम करना चाहती थी। कंपनी अकाउंट से जो भी पैसे विड्रॉ हुए थे उसका डिजिटल ट्रेस जेसी के फ़ोन से लिंक कर दिया था, और जब कैन को इस बात का पता लगा था तो जेसी ने कैन का भी मर्डर कर दिया था। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि जेसी ही वही इंसान है जिसने डेबी का फ़ायदा उठाया था। जब से वह जेसी से मिली थी वह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और अपने कॉलम में औरतों को अजीब सी एडवाइस लिख रही थी। वह पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म करती है कि उसे शक है कि उसकी फ्रेंड शायद ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसे कई दिन से धमकी दे रहा था। कूपर उसकी लोकेशन का पता करके हार्ले के घर के बाहर पहुंचता है। वहां उसे डेबी की कार दिखती है और वह उसका नाम लेकर चिल्लाने लगता है। फिर डेबी बेसमेंट से आकर उसे बताती है कि यहाँ उसकी एक दोस्त रहती है, इसीलिए वह उससे मिलने आई थी, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। कूपर डेबी से पूछता है कि क्या उसने कैन का मर्डर किया है। डेबी अपनी बच्चों की कसम खाकर बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कूपर की गन काफ़ी पहले ही फेंक दी थी। फिर वह दोनों घर आ जाते हैं और डेबी अपने साथ कॉलेज में हुए इंसिडेंट का पूरा सच कूपर को बता देती है। कूपर को यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर कूपर भी डेबी को अपना सच बताता है कि वह उससे मिलने से पहले एक अल्कोहलिक था और वह इसकी थेरेपी भी लेता था। अभी भी वह इन थेरेपी सेशंस में जाता है। उसे डर था कि अगर डेबी को पता लगा तो वह उसे छोड़ देगी। फिर वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वे एक दूसरे से आज के बाद कुछ नहीं छुपाएंगे। फिर स्टोरी 1 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां हम रीडर्स पढ़ते हैं कि कूपर ने अपना एक अकाउंटिंग फर्म शुरू कर लिया था और डेबी एप्स बनाकर सेल करने लग गई थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। डेबी और लेक्सी का रिलेशनशिप भी अच्छा हो गया था और वो जैन से कभी नहीं मिलती। कूपर को रियलाइज़ होता है कि डेबी की वह डिस्टर्बिंग एडवाइस एक तरह से ट्रॉमा से कोप अप करने का तरीका था। जेसी को जेल हो जाती है कैन एंड हार्ले के मर्डर के लिए। जेसी की वाइफ भी जेसी से डाइवोर्स ले लेती है और जेसी का जेल मेट जेसी को मोलेस्ट करता है। वह काफ़ी पछताता है अपनी रॉन्ग डूइंग्स पर।
फिर हमें सिंडी की बैक स्टोरी पता लगती है। सिंडी वही लेडी है जिसका हस्बैंड उसे फाइनेंशियली अब्यूज़ करता था और डेबी ने उसे अपने हस्बैंड से अलग होने की एडवाइस दी थी। उसका हस्बैंड कैन था। कैन सिंडी को डाइवोर्स के टाइम कुछ भी फाइनेंशियल एड नहीं दे रहा था, इसीलिए डेबी ने उसे मारा था। सिंडी काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल थी डेबी की, इसीलिए उसने जेसी की जिम की बॉटल में ओपियम मिला दिया था ताकि डेबी भी अपना बदला ले सके। यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट more such book summaries. See you in the next video.